तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शाओकुन ने टेस्ट यहां पे पार कर लिया था। तो राजा तो बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई ये हुई ना बात, हमारे देश में भी भाई बड़े कमाल कमाल के बंदे यहाँ पर है, जैसे कि भाई ये शाओकुन। अब इसके बाद है ना जो प्रिंसेस यहाँ पे थी सेकंड वाली, भाई कसम से बड़ी खुश यहाँ पे थी। कहती भाई देख रहे हो क्या शाओकुन जीत यहाँ पे गया, वो बिल्कुल भी यहाँ पे झुका नहीं और मोंक लोग को उसकी औकात यहाँ पे दिखा दी, वो मेरा बंदा है। तो बड़की भी कहती या हमारे शाओकुन के बारे में शुरू में से बातें सोचने लग जाते कि मामूली सा लड़का जिसने सबसे पहले केस सॉल्व करके अपने आप को प्लस अपने परिवार को बचाया, हम बाद में एक नाइट वॉचर यहाँ पे बना, बड़े बड़े काम यहाँ पे किए। यूजू एरिया में जो केस यहाँ पे था, यहाँ पे बेचारी की जान तक भी जा चुकी थी, वहाँ से भी बाहर यहाँ पर आया। उसके बाद भी रुका नहीं, उसने बुद्धिज़्म को ज्ञान यहाँ पे दिया। आज जो स्कॉलर्स यहाँ पे थे उनको भी ज्ञान यहाँ पे दिया, और आज तो बुद्धिज़्म को उसकी औकात भी यहाँ पे दिखा दी। यार कसम से देखा जाए तो दुनिया में इससे बेहतरीन मर्द मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। दूसरी ओर जो भाई था हमारे शाओकुन को सपोर्ट करके लेके जा रहा था, उसका ध्यान चल जाता उस पेन की ओर जो हमारे मेकटा के हाथ में था। ये भी देखता पेन, एक काम करता हूँ मैं रख लेता हूँ। एक मॉन्क डुई के पास आता है, वो कहता मास्टर भाई शाओकुन ही इज द जीनियस, ही इज द फकिंग जीनियस। ये ऐसे कैसे हम उसको अपने हाथों से जाने देंगे, कुछ भी करके हमें उसे बुद्धिज्म को मेंबर बनाना ही पड़ेगा। जो सुंदर डुई मना कर देता है और कहते कि नहीं हम अभी के लिए तो एटलीस्ट ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भाई हमको बताया जाता है एक टेम्पल के बारे में, नॉट रियली टेम्पल, एक एकेडमी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है जिसका नाम था हैन लिन एकेडमी। और ये एकेडमी अगर तुम देश का सबसे बड़ा एकेडमी भी बोल लोगे तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में बड़े बड़े मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर्स और जो भी मतलब हो गए ऐसे बड़े बड़े लोग वो ज़्यादा करे ना इसी एकेडमी से बिलोंग करते हैं, यानी यहीं पे पढ़े लिखे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई एडमिशन ले लिया तुम बन गए मिनिस्टर, नहीं भाई बड़ी मेहनत करती है, कई सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगता है, बहुत नॉलेज यहाँ पे लगता है, तो ही जाके बन पाते हैं। और एक और सबसे कमाल की बात, यह जो भी हिस्ट्री यहाँ पर होता है कि भाई 100 साल पहले ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ था, इस बंदे ने ऐसा ऐसा किया था, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो यही एकेडमी यहाँ पे लिखती है। आज जो फाइट यहाँ पर हुआ वो भी ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ी फाइट यहाँ पे थी, तो इसके बारे में भी लिखा जाएगा। तो एक रिपोर्ट इन अकेडमी वालों ने तैयार किया, मिनिस्टर यहाँ पे चेक करता है वो किटी के, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट राजा चुपचाप बैठा था, उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर शाओकुन आया, उसने फाइट किया, देश का लोगों का नाम यहाँ पे ऊंचा किया। भाई क्या बेकार रिपोर्ट यहाँ पर है, फेंको इसको वापस सही से लिखो। भाई सुनो, देश में कुछ भी होता है राजा करे या ना करे, भाई पूरा का पूरा क्रेडिट है ना राजा को यहाँ पे दे देना चाहिए। राजा फॉर अ रीजन ऐसा जगह यहाँ पे फैला देना चाहिए, भले राजा कुछ करे या राजा कुछ ना करे। हाँ तो जिसने लिखा था वो भी कहता भाई लेकिन राजा ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बस देखे जा रहा था, वो तो अपना फायदा यहाँ पे ले रहा था, हम उसके बारे में कहीं कोई यहाँ पे लिखे नहीं। तुम ही बताओ, हम जो हिस्ट्री यहाँ पे लिखते ना वो आगे चल के जो हमारे नए जनरेशन आएंगे वो लोग रीड यहाँ पे करेंगे, उनको पता चलना चाहिए शाओकुन बढ़िया था, राजा तो बस ऐसे ही था चुपचाप पड़ा हुआ। जो सुनते मिनिस्टर कहते भाई राजा इस तरह राजा वो देश को संभालता है, तुम्हारी जो नौकरी मिली है ना वो भी कहीं ना कहीं राजा के चक्कर में, अगर तुम राजा को खुश यहाँ पे नहीं करोगे, अगर तुमने उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखोगे, हो सकता है कि राजा तुमको नौकरी से निकाल दे, कंगाल हो जाओगे, कहाँ लेके घूमोगे अपने बीवी बच्चों को। हाँ तो भी हम तुमको कह ही रहे कि भाई शाओकुन के बारे में लिखो कि भाई अच्छा है, ये किया वो किया, मेन जो क्रेडिट है ना राजा को दो। जैसे कि राजा ने उसको चूज किया था, राजा ने उसको ट्रेनिंग दी थी, राजा ने उसको ज्ञान यहाँ पे दिया था, अगर राजा ना होता तो शाओकुन भी बढ़िया ना होता, ऐसा ऐसा लिखो। हाँ तो जो बंदा था ना भाई लिटरली पता नहीं क्या डस्टर या क्या है आई डोंट नो, लेके डायरेक्ट उसके मुंह पे मारता है और कहते काम कर जाके राजा का ना चूस दिन भर, जाके उसकी सौतन मतलब उसकी बीबी बन जा, राजा राजा राजा। भाई हम भी वहीं पे थे, हमने फाइट देखा था, राजा बस दूर से वो किया जा रहा था, राजा ने कुछ नहीं किया था, हमको पता है ना राजा ने कभी उसको ट्रेनिंग दी थी ना भी कुछ किया था। अगर राजा सच्ची में कुछ करता हम उसके बारे में लिखते, तुम लोग ना राजा के टट्टू लोग हो, बस राजा को चूसने के लिए तैयार हो जाते हो, मारो साले को। लिटरली बेचारे मिनिस्टर को मार मार के वहां से भगा देते हैं। अब आते वो उस औरत पे जो बुढ़िया बन के थी ना मैच वैच यहाँ पे देख रही उसकी ओर, जो कि भाई अपने नेशनल मास्टर के पास आती है, और नैन्जी उसका नाम यहाँ पर है, तो ऑप्शन नैन्जी बुलाऊंगा ज़्यादा सही रहेगा। हाँ तो कहती नेशनल मास्टर भाई तुमने फाइट आज देखा क्या भाई जो हुआ था, वो भी कहती नहीं मुझे नहीं देखा और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। नैन्जी कहती यार तुमने वो नहीं देखा तो समझे तुमने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा। भाई नहीं कसम से क्या था यार वो, मैं तुमको डिटेल में समझाती हूँ, तो पूरी की पूरी कहानी डिटेल में यहाँ पे समझा देती है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था। भाई कसम से तुम रहती ना वहाँ पे तो तुमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आया, मान आया
यार उसने जैसे महनाया के बारे में बोला ना, सारे मोंक एकदम गजब लेवल का एक्साइटमेंट आ गया, लेकिन मुझे कुछ खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है उसके बारे में, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। नैसे मास्टर कहती नैन्सी मेरे एक सवाल के जवाब यहाँ पे दे, तुझे कुछ हो गया है क्या? वो भी कहती नहीं मुझे क्या होगा। ये भी कहती नहीं तू ज़्यादा कर मेरे से मिलने आती थी ना तो मालूम है तो क्या बोलती थी कि भाई मैं अकेले हूँ, मुझे बोर हो रहा है, भाई मुझे कुछ करना है, मुझे एक्साइटमेंट यहाँ पे चाहिए। लेकिन आज तू ऐसा नहीं बोल रही, और आज है तो खाली शाओ क्वेन के बारे में बातें बोली जा रही है। ये भी कहती है तू कहना क्या चाहती है? तो नेशनल मास्टर कहते सुन ले मैं तुझे याद दिला दूँ, मैं तो शादीशुदा औरत यहाँ पर है, वही तेरा पति जो राजा का तीसरा भाई है, द किंग जिन भाई जो बॉर्डर पे देश की हिफाजत करने के लिए लगा पड़ा है, वैसे में तो उसको छोड़ के अपना चक्कर शाओ क्वेन के साथ चलाएगी। तो सोच ले यार, इससे तुझे भी इफेक्ट पड़ेगा और शाओ क्वेन का तो घोड़े यहाँ पे लग जाएंगे। हमको पता बहुत पहले बोला गया था कि जिन भाई की बीबी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की यहाँ पर है, जिसके साथ राजा ने शादी ना किया, ये दुनिया को हैरान करता है। उसने जाकर फिर जिन भाई के साथ शादी कर लिया, और जिन भाई तो अभी बॉर्डर पर है और जंग वंग कर रहा है, और इसकी बीबी हाँ ये सच्ची में उसी की बीबी है, यहाँ पे कंफर्म हो गया। पहले भी मैंने बोला था, उस समय कंफर्म नहीं था, लेकिन नेशनल मास्टर ने ये बातें बोल के कंफर्म कर दी। ये भी कहती हाँ हाँ मुझे पता है, मैं शादीशुदा यहाँ पर हूँ। और शाओ क्वेन जो कि दिन भर कोठे पे घूमता रहता है, अरे तुम्हें क्या सच्ची में लगता है मेरा इंटरेस्ट उसमें आएगा? मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो नेशनल मास्टर कहती चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हाँ तो तुम क्या कह रही थी जो फाइटिंग वाइटिंग यहाँ पर हुआ था वो ना? ये भी कहती हाँ मैं तुमको एक और बात बताना यहाँ पे भूल गई, जैसे फाइट यहाँ पे पूरा हुआ ना, अचानक से कोई तो आइटम यहाँ पे था जो डायरेक्ट उड़ के यहाँ पर आया, कुछ पेन जैसा आइटम यहाँ पे था जो शाओ कैन के हाथों में था शायद। हाँ तो जो आइटम यहाँ पे था ना वो मोंग लो का नहीं था, नहीं उसके सिकरीम के अंदर से मिली थी। वो आइटम है ना कहीं से उड़ कर आया था, शायद अपनी उल्लू अकेडमी से। हाँ तो ये नेशनल मास्टर कुछ तो आइडिया लग जाता है उस पेन को लेकर। तो वो भी कहती है एक सेकंड सच्ची में, अरे मुझे पूरी बातें डिटेल में बता क्या था कैसे वो भी। तो ये भी बताती है कि अरे यार वो बस एक पेन जैसा कोई तो आइटम यहाँ पे था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे ऊपर इतना प्रेशर यहाँ पे काहे को डाले जा रही हो। नेशनल मास्टर कहती है भाई वो जो भी आइटम यहाँ पे था, पेन या फिर किसी टाइप का चाकू या फिर जो भी था, वो कैसे आया उसके पास? वो धर्म इमेज को डिस्ट्रॉय करते हुए आया क्या? ये भी कहती है वो आया और उसने धर्म इमेज डिस्ट्रॉय किया और ठपाक से आया, और शायद वो शाओ क्वेन के पास ही होगा या अभी के लोग शाओ क्वेन के पास ही है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चौंक जाती है पूरी तरीके से। तो अपना जो बुड्ढा ज़िलियन जो कि आधी रात को सो रहा था, ये उसके पास चली जाती है, नॉट रियली अपनी रियल बॉडी से बल्कि अपना इल्यूजन से। तो ये भी कहता बोलो यार क्या हुआ, इतनी रात को तुम मुझसे मिलने के लिए काहे को यहाँ पर आ गई? जो सुनते वो भी कहती पहले आपको कैसे मैं बताऊँ, जो कन्फ्यूजन है कार्विंग नाइफ यहाँ पर है, यानी लोग नाइफ बोले जा रहे, तो पक्का कोई पेन नहीं बल्कि कोई नाइफ यानी चाकू यहाँ पर हो सकता है। मुझे तो भाई पेन यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है कि भाई पेन भी हो और उससे चीज़ें भी काटी जा सकती हैं। तो बताते कि कन्फ्यूजियन नाइफ है वो अपीयर हुआ है शाओ क्वेन के पास। भाई कौन है शाओ क्वेन? ये भी कहता कोई ऑर्डिनरी सा बंदा। ये भी कहती फक यार वो कोई ऑर्डिनरी बंदा हो ही नहीं सकता। तो ये बताता सुनो, जब मुझे पहली बार देखा मुझे लगा बंदा नसीब वाला है, बड़ा कमाल का है। तो ये ले भाई मिरर, उसके अलावा जो नंबर 4 नंबर 2 नंबर 6 हो गए जैसे मैंने उनको दिए थे, भाई वो लोग तो बड़े बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनका था थोड़ा अलग ही नसीब। लेकिन जो शाओ क्वेन था एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता है, एक छोटा सा नाइट वॉचर यहाँ पे था। हाँ तो उसने कुछ ज़्यादा बड़ा किया नहीं, वो तो अपने काम से काम मतलब रखता। मुझे भी लगा कि भाई बस होगा शाओ क्वेन नॉर्मल, कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अचानक से ना उसको पैसे मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो गए। उसने भी जानने की कोशिश यहाँ पे की कि भाई पैसे मुझे कैसे मिलते हैं, इसके पीछे मेरा लक हो सकता है क्या? तो ये भी कहती है वेल ये उसका नॉर्मल लक यहाँ पे नहीं है। बुड्ढा भी कहते हैं यस ये कोई नॉर्मल वॉर्मल लक यहाँ पे नहीं है, उसके यहाँ पे बोला जाता है भाई हेवेली लक, उसका जो लक है ना वो हेवेली लक यहाँ पर है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये जो रोज़ पैसे मिलना इसके पीछे भी कोई बड़ा रीज़न है। हमने पहले भी एक दो बंदों का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखा है, ये सुनते एकदम चौंक जाते हैं। तब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है वही हमको बाद में पता चलेगा। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।